हेलो क्लास 12। आज फिर से लेकर आई हूँ हिंदी एबीटीए की बुक से। इससे पहले मैंने एक सेट रेडी कर दिया है आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हो हिंदी के प्लेलिस्ट में, क्लास 12 सेमेस्टर 3। और आज है अनदर टेस्ट, अनदर सेट। तो जैसे कि हर वीडियो में मैंने बोला है कि ये बांग्ला में दिया गया है, एबीटीए में पूरा सेट बांग्ला में ही है, हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, इसीलिए सिर्फ लेट हो जा रहा है। नहीं तो अगर हिंदी में रहता तो बहुत जल्दी जल्दी मैं अपलोड करते रहती। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बूंद समानी समुद्र में, समुद्र से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? आंसर होगा ऑप्शन डी, परमात्मा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है, शरद सुंदरी कविता मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, बांग्ला। तीसरा है, चातक ने किस बादल का पानी पीने का संकल्प लिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वाति। चौथा नंबर है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। पांचवा नंबर है, दोहावली किस भाषा में रचित है? आंसर है ऑप्शन ए, ब्रज भाषा में। छठवा है, कबीर ने मन को क्या माना है? आंसर है ऑप्शन सी, मथुरा। सातवां नंबर है, चूड़िया किसकी अमानत है? आंसर है ऑप्शन ए, मुनिया की। अगला है, स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान करना है। क को ख के साथ में मिलाना है, इसमें बन नहीं पाया है इसलिए मैं इसके बाद वाले पेज में दे रही हूँ। चलिए वहाँ चलते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, पहले का ख, दूसरे का ग, तीसरे का घ और चौथे का क। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? आंसर है ऑप्शन बी, सांध्य गीत। 11वां नंबर है, गुसाई का घर कहाँ है? आंसर है ऑप्शन बी, कोसी के किनारे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइप करते समय थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कोसी हो गया है, तो आप लोग क को मत लीजिएगा, पहला वाला कोसी के किनारे हैं। ऑप्शन में भी प्रॉब्लम है थोड़ा और आंसर में भी, तो आप लोग इसको मैनेज कीजिए। कोसी के किनारे, ऑप्शन बी। 13वां नंबर प्रश्न है, अभिकथन है सेरा विचलित हो गया, कारण है सानी के झुर्रियों वाले चेहरे को देखकर। विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। 14वां नंबर प्रश्न है, बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई, किस खबर की बात कही गई है? इन 4 ऑप्शनों में आंसर है ऑप्शन सी, देश विभाजन की। 15वां नंबर है, मेरा ख्याल है कि सब लोग ऐसे नहीं होते, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, एक लंबी कविता का अंत। 16वां नंबर प्रश्न है, सत्य असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है, घट का प्रवेश द्वार बहुत ऊंचा था। दूसरा है, खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। तीसरा है, घट अत्यंत धीमी गति से चल रहा था। और चौथा है, कोसी के किनारे गुसाई का घट था। तो 4 ऑप्शनों में आंसर है ऑप्शन ए, पहला असत्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा सत्य है। आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है, अंधा युग की किस शैली में रचित है? तो यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग यहाँ पे युग कर लीजिएगा। अंधा युग किस शैली में रचित है? आंसर है ऑप्शन डी, गीति नाटक। 18वां नंबर प्रश्न है, अंधा युग की कथा महाभारत की किस घटना से आरंभ होती है? इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर है ऑप्शन सी, महाभारत के युद्ध के 18वें दिन की संध्या बेला से। आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, दोनों ही पक्षों में ही हारा। आंसर होगा ऑप्शन डी, विवेक। 19वां नंबर है, सटीक विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करें। मैं हूँ परात्पर, जो कहता हूँ करो। तो यहाँ पे परात्पर होगा, वर लिखा गया है, आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्ध सत्य जीतेगा। 20वां नंबर है, युयुत्सु कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, धृतराष्ट्र का 101वां यानी अंतिम पुत्र। 21वां नंबर है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक गद्यांश को पढ़ लेते हैं। वन मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ तब से ही हुआ जब छोटे छोटे पौधे ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाना आरंभ किया। आज भी प्राणवायु ऑक्सीजन हमें वृक्ष ही देते हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा की जाती है। माँ के आंचल की भांति ये हमें छाया देते हैं। माँ के पुतपय की भांति अमृतमयी जलधारा बरसाते हैं। भूमि की रक्षा का हमें अन्न देते हैं, फल देते हैं वृक्ष। या तो इससे जो प्रश्न बनते हैं वो किस इस तरह से हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, वन का महत्व। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, वन किसकी भांति छाया देते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, माँ के आंचल की।
तो अभी हम लोग ने जो गद्यांश पढ़ा है उसी से प्रश्न बन रहे हैं ये। इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर है सत्य कथन का चुनाव कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, वन मानव के मित्र के समान है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है भारतीय संस्कृति में वृक्षों की क्यों पूजा की जाती है। आंसर होगा ऑप्शन ए, वन प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। 5वां नंबर है अमृतमयी शब्द का क्या अर्थ है। आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृत की धारा। अगला प्रश्न बनता है एक दूसरा आदमी मिलता है जो बिल्कुल पागल है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो वाक्य पहचानना है हमें, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये ग्रामर है। आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। अगला है दांत पीसना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रोध करना। अगला है श्यूरचार्ज शब्द का सही अर्थ, सही हिंदी परिभाषित शब्द। तो इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिभार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निकासी शब्द का अंग्रेजी रूप है। आंसर होगा विथड्रॉल। 26वां नंबर प्रश्न है अंडर वैल्यूएशन शब्द के लिए उचित हिंदी शब्द है। आंसर होगा ऑप्शन सी, कम मूल्यांकन। 27वां नंबर है वाइंडिंग अप शब्द के लिए उचित शब्द होगा। आंसर है ऑप्शन डी, समेटना। 28वां है उत्पादन शब्द का सटीक अंग्रेजी शब्द होगा। आंसर है ऑप्शन ए, आउटपुट। तो बच्चों ये भी सेट खत्म होता है और इसके बाद आप लोग कमेंट करोगे, उस हिसाब से मैं देने की कोशिश करूँगी। बहुत मेहनत लग रहा है इसमें क्योंकि इसको ट्रांसलेट नहीं किया हुआ है हिंदी में। हिंदी में बनाना पड़ता है, फिर उसका आंसर करना पड़ता है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, जैसा मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ। और अगर नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं, आप लोगों के कमेंट के अनुसार मैं वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।